जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। मम्मी मैंने पपी मांगा था, इसको क्यों लेके आए हो? ये सीधी बैठ, तुझे रास्ते के सिग्नल से उठा के लाए थे, पता है ना? भूखी प्यासी बैठी थी, वो तो हमको दया आ गई इसलिए गोद ले लिया। मम्मा सुनो। हाँ दीदी को बोलो इंस्टाग्राम पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैट करी, काम कुछ करने के फेल हो जाएगी। पापा इसको बोलो मेरी चुगली नहीं करे वरना वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी। क्या कलर मेरा अडॉप्टेड मैं कंप्लेंट कर दूंगी। मैं कंप्लेंट कर दूंगी। किससे क्यों ना? मम्मा ये देखो मार रही है। मम्मा मैं मार रही हूँ। क्या आपके पास भी है ऐसा कोई इरिटेटिंग भाई या बहन जिनके साथ आपका रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड भी हो, उनसे प्यार भी है लेकिन मानेंगे नहीं, गुस्सा बहुत है, चिढ़ भी है, कभी कभी लगता है घर से बाहर फेंक दे, लेकिन ना उनके साथ रह सकते ना उनके बिना। एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए आज बात करते हैं सिबलिंग राइवलरी की आपकी फेवरेट काउंसलर काव्या सिदानी के साथ। यार ये भाई बहनों का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड होता क्यों है? सिंपल क्यों नहीं हो सकता? मुझे ये पता है कि मैं सबसे पहली लड़की थी घर में और मैं मेरे माँ बाप के प्यार की निशानी थी, और जो दूसरा और तीसरा आया मेरे पीछे, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ये कहा कि ये तुम्हारी कंपनी के लिए है, तुम्हारे खेलने के लिए है, तुम्हारे दोस्त है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो ये बार बार मुझसे झगड़ा क्यों करते हैं, मेरी बात क्यों नहीं सुनते? इसलिए गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की क्या जरूरत थी, मैं अकेली ही ठीक थी ना। लेकिन मैं ये एडमिट नहीं करना चाहती कि मुझे मेरे भाई बहनों से फायदा भी बहुत मिला है। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बुरा किस चीज का लग रहा है। मुझे बुरा इस चीज का लग रहा था पहले से, जब मैं अकेली थी घर में, तब मेरे पीछे मेरे मम्मी पापा दादा दादी नानी नाना काका चाची मामी सब लोग मेरी उंगली के इशारों पे घूमते थे। जो मुझे खाना रहता था वही बनता था, मुझे जहाँ जाना रहता था वहां सब लोग जाते थे, जब मैं सो जाती तो घर बंद हो जाता। लेकिन ये दो शैतान आए, उसके बाद मेरा राज ही खत्म हो गया। अब ये अपसेट होने वाली बात है या नहीं? जरूर है, और मेरे जैसे आपको भी बुरा लग रहा होगा। ऐसी बहुत सारी और रीजंस है जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगता था। एक तो ये कि जब दूसरे और तीसरे बच्चे आए तब मुझे सडनली बोल दिया गया कि अब तुम बड़ी हो, अब तुम उनका ध्यान रखो, अब तुम मस्ती नहीं कर सकती, तुम जैसा करोगे वैसा ये लोग तुमको देख के करेंगे। अरे वो लोग गड़बड़ करे उसमें मैं क्या करूं? जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं उसका क्रेडिट तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने मस्ती की, गड़बड़ की, कुछ तोड़ फोड़ दिया ना, तो सीधा मेरे नाम पे काव्या ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, तुम बड़े हो, उसको लग जाएगा, देखा करो थोड़ा सा। मेरी क्या गलती, मुझे क्यों बोल रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे रातों रात मैं घर की रानी में से बड़ी बहन बन गई। और बड़ी बहन बनने में ना इतना कोई मजा नहीं है, छोटों का सिर्फ ध्यान ही रखना पड़ता है। उन्होंने कुछ गड़बड़ की तो डांट मुझे खानी पड़ती थी। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मुझे फायदे क्या हुए भाई बहनों के। जब मेरी बहन आई ना तो मुझे सच में एक फुल टाइम खिलौना मिल गया। फुल टाइम कोई मिल गया जिसको मैं प्यार कर सकूं, हग कर सकूं, किस कर सकूं, जिसके साथ मस्ती भी कर सकूं, और अगर थोड़ा सा गुस्सा आए ना तो बड़बड़ 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 करके डांट भी सकूं। मैं जितना भी बड़बड़ बड़बड़ करती थी ना उसको कुछ समझ में नहीं आता था, वो फिर भी हंसती रहती थी मेरे सामने। फिर वो बड़ी हो गई तो वो भी अलग सा बड़बड़ करने लगी, वो अलग चीज है। लेकिन मेरे भाई बहनों के आते से ही मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैंने ये सीखा कि दुनिया के जो बाहर लोग हैं
उनसे कैसे बर्ताव करना है, नए फ्रेंड्स कैसे बनाने हैं, छोटे बच्चों के जैसे मजा कैसे लेना है हर चीज का। उनका कंसंट्रेशन और फोकस इतना ज्यादा था कि उनसे कंपटीशन करते 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 मेरी पढ़ाई भी फर्स्ट क्लास हो गई। उनके साथ खेलने में, रात को भूतों की स्टोरी सुनाने में बहुत मजा आता था। अब मैं याद करती हूँ कि अब हम सब बड़े हो गए हैं, छोटे थे तो कितना मजा आता था। छोटे छोटे घर रहते थे, सोने के लिए इतनी ही जगह रहती थी, लेकिन एक दूसरे के ऊपर टांग पे टांग चढ़ा के बहुत मस्त से सोते थे हम लोग। आप भी ऐसे ही सोते होंगे ना अपने घर पे, आपके भाई बहनों को ऐसे कडल करके, हग करके। बहुत मजा है ये भाई बहन के रिश्ते में। लेकिन कुछ गलतफहमियां इस रिश्ते को खट्टा कर देती हैं, और वो गलतफहमियां ये हैं कि जब भाई और बहन झगड़ा करते हैं तो माँ बाप अक्सर आ जाते हैं झगड़े को सुलझाने। फिर वो लोग बोलते हैं तुम ऐसा मत करो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो सही किया, तुमने क्यों परेशान किया इसको उसको। हम समझ बैठते हैं कि हमारे माँ बाप किसी एक की तरफदारी कर रहे हैं। नहीं, वो किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हमारे माँ बाप दोनों या तीनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्हें तो बस ये चाहिए कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, इतना झगड़ा ना कर ले कि किसी की आंख फूट जाए या कान में लग जाए, वो तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। इसलिए हमको शांत रखने के लिए वो भी जब हड़बड़ा जाते हैं, कभी कभी उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। इस गलतफहमी को अगर हम जिंदगी भर पकड़ के बैठेंगे ना अपने नजदीक, तो हम भाई बहनों से पूरी तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे, उस रिश्ते को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इन तरफदारियों वाले जो किस्से हैं आपके दिमाग में, लेकिन मम्मी ने ये किया था, लेकिन पापा ने वो किया था, उसको जाने दीजिए कचरे के डब्बे में। पुराना हो गया, अब उसको जरूरत नहीं है आपके साथ लगा के रखने की। फिर ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि जब हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि तुम्हारी बड़ी बहन से सीखो, वो ये कितना अच्छा कर रही है, या तुम्हारे छोटे भाई से सीखो, वो ये कितनी नम्रता से बात करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमको नकार रहे हैं और किसी और को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक्सेप्ट नहीं करते या हमें प्यार नहीं करते। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उनको वो चाहिए कि हम हमारे सबसे बेहतर पर्सनालिटी या सबसे बेहतर वर्जन बन जाएं। तो अगर किसी और के पास कुछ अच्छा सीखने को है तो हम क्यों ना अपनाएं उसे। दोनों हाथों से अपनाइए, आप अपने भाई बहनों से बहुत कुछ सीख पाएंगे। हाँ, एक चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि हाथ मत उठाइएगा अपने भाई बहनों पे जब आपको एक दूसरे से लड़ना हो। आप एक दूसरे को बहुत फनी से शब्द कह के बुला सकते हैं, जैसे भिंडी, टिंडा, करेला, कॉकरोच, मक्खी, ये सब अलाउड है। लेकिन जब हम हाथ उठाते हैं तो हमारा शरीर उस थप्पड़ को या उस लात को याद रख लेता है और वो गुस्सा अंदर 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 बढ़ता ही जाता है। ये गुस्सा किसी काम का नहीं, आपके रिश्ते को बिगाड़ के रखेगा। छोड़ दीजिए उसे साइड पे। और हाँ, जब आपके छोटे या बड़े भाई बहन आपकी चुगली करते हैं और हमको इतना गुस्सा आता है, इस चुगली के लिए भी थैंक यू कहिए, क्योंकि आप जब बड़े हो जाएंगे तो बाहर स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं चुगलीखोर, नारायण नारायण टाइप के, कि आपकी चुगली करते ही रहेंगे। तो आपके भाई बहन आपको एक्चुअली ट्यूशन दे रहे हैं कि कोई आपकी चुगली करे तो आपको क्या करना चाहिए, हंसी मजाक में उड़ा दो, उनकी भी चुगली करो और जाने दो। और हाँ, भाई बहनों के जैसा रिश्ता जिसमें खट्टाई भी है, मीठा भी है, नमकीन भी है, तीखा भी है, ऐसा रिश्ता कहीं और नहीं। जो आपके दोस्त अभी हैं, वो शायद कल आपके साथ ना रहे, शायद आप अपने मम्मी पापा के साथ भी ना रहें, कहीं और चले जाएं पढ़ने को। आपके आगे जाके हस्बैंड, वाइफ, बच्चे ये सब आएंगे, लेकिन वो जिंदगी के किसी और दौर पे आएंगे। आपके भाई बहन ही हैं जो शुरू से आपके साथ रहेंगे आपकी लाइफ के एंड तक, और वो आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। आप आपस में चाहे जितना भी झगड़ा कर लें,
कोई और तीसरा आने दीजिए और आपको 2 गाली देने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। आपके सारे भाई बहन इकट्ठा होके आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो अपने भाई बहनों के रिश्ते को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, सस्ते में या हल्के में मत लीजिएगा। ये बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता है, इसको पूरे प्यार से और पूरी शिद्दत से निभाएं। इसके जैसा मजबूत और कुछ भी नहीं। Enjoy the fight, enjoy the बदमाशी, enjoy the irritation, enjoy your sibling। और मैं फिर मिलूंगी आपको किसी और एपिसोड में। तब तक फ्रॉम काव्या सिदानी, बाय बाय।